नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने विलयन, निलंबन और कोलाइड को अलग अलग समझा था। आज हम इन तीनों को एक साथ रखकर समझेंगे कि इनमें क्या अंतर है। अंतर समझेंगे क्योंकि परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर बताइए तो आपको केवल परिभाषा नहीं लिखनी है बल्कि इनके मुख्य अंतर भी पता होने चाहिए। तो चलिए आज इन तीनों को एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इनके 3 उदाहरण देख लेते हैं। नमक प्लस पानी, ये किसका उदाहरण है? विलयन। दूध किसका है? कोलाइड का, हमें पता ही है। और मिट्टी प्लस पानी किसका है? निलंबन का, क्योंकि मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाते हैं मिट्टी के कण, तो क्या कहते हैं? निलंबन। अब सवाल यह है कि तीनों में पदार्थ मिले हुए हैं फिर भी इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कणों का आकार। कणों का आकार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके कणों के आकार को समझेंगे। विलयन में कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी सामान्य आंखों से देख भी नहीं सकते। विलयन में जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आसानी से सामान्य आंखों से देख भी नहीं सकते। कोलाइड में कण विलयन से बड़े होते हैं लेकिन फिर भी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जबकि कोलाइड में विलयन से बड़े होते हैं लेकिन फिर भी हम सामान्य आंखों से उसको भी नहीं देख सकते। निलंबन। निलंबन में कण सबसे बड़े होते हैं इसलिए उन्हें देखा जा सकता है। हमने पढ़ा ही था, जल और मिट्टी के जो कण होते हैं बड़े बड़े होते हैं, वो हमें दिख जाते हैं। वो निलंबन में कण बड़े होते हैं इसलिए दिख जाते हैं। तो सबसे बड़े कण किस में होंगे बताइए? निलंबन में। सही जवाब। आइए अब हम आगे चलते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। कण नीचे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, देखते हैं। अब तीनों को कुछ समय के लिए बिना हिलाए रख देते हैं। तीनों जो विलयन थे अपने, उनको बिना हिलाए रख देते हैं। विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, विलयन के नीचे नहीं बैठेंगे। और कोलाइड के कण भी आसानी से नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन निलंबन के कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। मिट्टी नीचे बैठ जाती है जल में डालते हैं तो। अब कण नीचे बैठ गए हैं, किसके बैठे हैं? निलंबन। अब देखते हैं क्या जो ये कण होते हैं दिखाई देते हैं। विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड के कण भी सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, पता ही है। लेकिन निलंबन के कण बड़े होते हैं और दिखाई दे सकते हैं, दिख जाते हैं ये हमें आराम से। अब इसमें देखते हैं आगे। एक इसमें आता है इनको छान के अलग करना। मान लीजिए हमारे पास नमक का पानी है। क्या हम साधारण छन्नी या छानने वाले कागज से नमक के पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नमक के कण बहुत छोटे होते हैं और पानी में पूरी तरह घुले होते हैं। लेकिन अगर मिट्टी पानी में मिली हुई है तो क्या उसे छानकर अलग किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि मिट्टी के कण बड़े होते हैं। इसीलिए विलयन साधारण छानने से अलग नहीं होता है। विलयन साधारण छानने से अलग नहीं होता है। कोलाइड साधारण छानने से अलग नहीं होता है। लेकिन निलंबन छान कर अलग किया जा सकता है। जो मिट्टी के कण होते हैं उसको छान कर हम अलग कर सकते हैं।
अब इनके अंतर देख लेते हैं एक बार। कणों का आकार विलयन में बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड में छोटे होते हैं और निलंबन में बड़े होते हैं। कण दिखाई देते हैं, विलयन में नहीं दिखाई देते हैं, कोलाइड में भी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन निलंबन में दिख सकते हैं। कण नीचे बैठते हैं, विलयन में नहीं बैठते हैं, कोलाइड में आसानी से नहीं बैठते हैं, जबकि निलंबन में बैठ जाते हैं। अब छान कर अलग कर सकते हैं, विलयन को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कोलाइड को साधारणतः नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक होगा वहाँ तक तो नहीं कर सकते हैं। निलंबन को कर सकते हैं आसानी से छान कर अलग। अब इसमें विलयन का उदाहरण देख लेते हैं, नमक और पानी, कोलाइड का दूध, और निलंबन का होगा पानी मिट्टी। अब याद रखने की तरकीब इनको आसानी से। विलयन को याद रखने के लिए विलयन के कण नहीं बैठते हैं और कोलाइड के कण आसानी से नहीं बैठते हैं और निलंबन के कण बैठ जाते हैं। सिंपल। बच्चों, अगर परीक्षा में तीनों को पहचानने में दिक्कत हो तो सबसे पहले ये देखना कि कण नीचे बैठ रहे हैं या नहीं। अगर कण नीचे बैठ जाए तो वह निलंबन है। आइए मैं आपको एक नई जानकारी भी दे देता हूँ। टिंडल प्रभाव, सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा। अब मैं इसकी थोड़ी आगे की जानकारी देता हूँ आपको। कोलाइड की एक खास बात है, कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला सकते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैला सकते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे धुंध में गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी का रास्ता दिखाई देने लगता है। सही बात है। अब जाते हैं और धुंध पड़ रही तो हम हेडलाइट चलाते हैं आगे की। इस टिंडल प्रभाव को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसका नाम याद रखिए। तो बच्चों, आज हमने विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर को बहुत आसान तरीके से समझा। अब आपको केवल परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। आप कणों का आकार, कणों का नीचे बैठना, छानने की प्रक्रिया देखकर भी उन्हें पहचान सकते हैं। अगर आज की कक्षा आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और मिश्रण को अलग अलग करने की विधियों को समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।